शिवानी की ये धरती, ये आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, रोजगार और समृद्धि के नए अध्याय का आज ये साक्षी बन रही है। साथियों, आज के इस खादी रोजगार उत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 का संकल्प धरातल पर साथियों उतरता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस शिवानी की ऐतिहासिक भूमि से मैं उनको करता हूं। साथियों, आज इस खादी के कार्यक्रम के माध्यम से देश के अलग अलग विभागों से भी साथियों जुड़े हुए हैं। अभी यहां से हमने एक बटन दबा करके हमारे जो मधुमक्खी पालक है खादी की तरफ से उनको मधुमक्खी बॉक्स वो भी वितरित किए हैं। मैं उन सभी को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खादी आजादी के आंदोलन से ही करोड़ों भारतीयों के श्रम, सम्मान और स्वाभिमान का ये परिचायक है। साथियों, इसके बिना किसी हथियार का ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक बुनियादी को हिलाकर अगर किसी ने रखा है तो साथियों ये खादी का ही दम था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया है। साथियों, वर्तमान में हम सब देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों हमें खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, साथियों इसका मंत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। साथियों, आज शिवानी का यह उत्सव इसी सोच को ये धरातल पर उतारने का साथियों एक सशक्त ये माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हमारे हरियाणा के लगभग जो कारीगर हैं 3552 मशीनें और टोल किट आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों और सिलाई मशीनें, टर्नवुड टोल किट और फुटवियर निर्माण मशीनें, चरखे और दोनों पत्तल निर्माण मशीनें साथियों आज देने का काम यहां से किया है। मैं सभी कारीगरों को आज जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये खादी ग्राम उद्योग का कार्यक्रम हमारे मनोज गोयल जी कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये मशीनें हजारों परिवारों के सपनों को गति देने का साथियों ये साधन है, ये मशीनें नहीं है। साथियों, ये मशीनें गांवों में नई आर्थिक क्रांति का ये आधार बनेगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम साथियों स्थापित करने वाले युवाओं का आज साथियों पारंपरिक कारीगरों को लगभग मैंने यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उनको 504 करोड़ 68 लाख रुपए की मनी जो मार्जिन मनी है उसकी सब्सिडी है आज वो जारी करने का काम भी आज इसी मंच से हुआ है। साथियों, यह राशि हमारे हजारों नए उद्यमों, नए उद्योगों, नए रोजगारों के ये द्वार खोलने का और साथियों राशि युवाओं के सपनों को साकार करने का ये एक विश्वास का प्रतीक ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। साथियों, आज उन हाथों को ये शक्ति देने का प्रयास है
जो मेहनत करना चाहते हैं, साथियों जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी साथियों योगदान देना चाहते हैं, ये उस बात का प्रतीक है। साथियों, आज भारत माता के महान सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भी आज जयंती है। साथियों, उसको भी है, आप सबको बहुत बहुत उनकी जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वह अपने आप में साथियों एक मिसाल है। साथियों, 13-14 में जहां खादी एवं ग्रामोद्योग का कुल कारोबार 31,000 करोड़ रुपए था, आज 2026 में बढ़ करके 1,87,000 करोड़ रुपए वो हो गया है। इसके पीछे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच और उनकी ताकत शक्ति है, जो आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचती है। साथियों, मुझे खुशी है आज उत्पादन 5 गुना बढ़ करके 1,25,000 करोड़ रुपए इस खादी का हुआ है। साथियों, इससे करोड़ों परिवारों की आय में साथियों बढ़ोतरी हुई है और इससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में देश भर में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से लगभग 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच है और उनकी सोच है गरीब व्यक्ति को, श्रमिक को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि खादी से जुड़े 80% कारीगर हमारी माताएं बहनें हैं। यह परिवर्तन महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई क्रांति है। साथियों, एक नई क्रांति है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार, साथियों, और समाज और राष्ट्र प्रगति के पथ पर गति से आगे बढ़ता है और हमारी सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को लगातार मजबूत और बढ़ावा देने का काम कर रही है। साथियों, इन समूहों द्वारा बनाए गए बेहतरीन उत्पाद और स्थानीय बाजारों के साथ साथ साथियों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विदेश में पहुंचने के लिए हम पूरी साथियों व्यवस्था से उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हरियाणा सदैव परिश्रम, उद्यमिता और आत्मसम्मान की ये भूमि रहा है। यहाँ के किसान खेतों में सोना उगाते हैं, यहाँ के जवान देश की सीमाओं की साथियों रक्षा करते हैं और यहाँ के कारीगर अपनी प्रतिभा से समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। साथियों, आज मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा में खादी ग्रामोद्योग की 96 सक्रिय संस्थाओं के माध्यम से लगभग 58,796 कारीगरों को रोजगार देने का काम ये हरियाणा के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार यह बताते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है कि प्रदेश में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 1,27,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अब तक इस योजना के तहत 5,533 मशीनें और टूल किट दी जा चुकी हैं। साथियों, इस बात का द्योतक है, ये बात दर्शाता है कि हरियाणा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले 12 वर्षों में हरियाणा में 18,683 नई इकाइयों की हमने स्थापना की है और इसके लिए लगभग 638 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी हमने कारीगरों को साथियों प्रदान भी की है और इससे 1,50,000 से अधिक नए रोजगार सृजन हुए हैं।
यह उपलब्धि साथियों हरियाणा के मेहनत कश युवाओं उद्यमियों की ये सफलता की कहानी है। मित्रों, 26-27 के बजट में मैंने हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में 10 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान साथियों मैंने बजट में किया था। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादनों की मार्केटिंग हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक अत्याधुनिक ग्राम हाट की स्थापना भी की जाएगी। साथियों, एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक कंपनियों से जोड़ने के लिए हमने एमएसएमई ग्लोबल इंडस्ट्री मैच मेकिंग प्रोग्राम इसकी शुरुआत साथियों की है। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार एवं सब रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। ये लगातार हमारी सरकार इस गति से काम कर रही है। साथियों, हमने प्रत्येक जिला में एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाए जाएंगे ताकि एमएसएमई इकाइयों और निर्यातकों को बाजार तक पहुंच के लिए एक स्थान पर साथियों सिंगल पॉइंट एंड टू एंड सुविधा उनको मिल सके, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश में पहली बार ये एमएसएमई और स्टार्टअप की सुविधा साथियों प्रत्येक जिले में कम से कम 2 प्लग एंड प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर के भी हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में पहली बार केवल एमएसएमई के लिए रिजर्व बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें वैश्विक खरीदारों को ओएम कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि ये हमारी एमएसएमई इकाइयों से साथियों सीधा संवाद कर सकें। मुझे खुशी है कि हम ऐसे समय में साथियों खड़े हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को नई आशा और नए विश्वास के साथ साथियों देख रही है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों देश ने आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को विकास का आधार बनाया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास साथियों पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार साथियों गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं ताकि हमारे युवा रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर न हों। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि गांव में कौशल, सब रोजगार तथा लघु उद्योगों का नेटवर्क विकसित हो। इससे स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास को और स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान साथियों प्राप्त कर सकें। आज जब मैं एक युवा मधुमक्खी पालन के लिए बी बॉक्स साथियों ये प्राप्त करेगा, जब कोई बहन सिलाई मशीन प्राप्त करेगी, अपना साथियों उद्यम शुरू करेगी, जब कोई कारीगर आधुनिक टूल किट से अपनी उद्यमिता बढ़ाएगा, तब केवल एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा साथियों, पूरा का पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। और ये सोच ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब पूरा परिवार साथियों आगे बढ़ेगा तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा, और जब पूरा गांव आगे बढ़ेगा तो पूरा हरियाणा साथियों गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, खादी और ग्रामोद्योग में आज अपार संभावनाएं ये छिपी हुई हैं। आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति साथियों जागरूक है। आजीविका देशों के में ऑर्गेनिक, नेचुरल और इको फ्रेंडली साथियों उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन आज बढ़ रही है। खादी से बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल कोई दूसरा विकल्प साथियों नहीं हो सकता। मैं हरियाणा के शिक्षित, प्रतिभावान और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं से साथियों आह्वान करता हूं कि आप खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में नए आइडियाज के साथ साथियों आगे बढ़ें। आप खादी की
आधुनिक डिजाइनिंग, आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग में नए प्रयोग आप प्रयोग करें। साथियों, आवश्यकता केवल संकल्प और परिश्रम और आत्मविश्वास की है। यदि आपके भीतर कुछ नया करने का जुनून है तो साथियों, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। हमारी सरकार आपको हर संभव वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ी है। साथियों, आज यह खादी रोजगार उत्सव इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार की नीतियां जनहितकारी हो, जब नेतृत्व साथियों दूरदर्शी हो और जब जनता का परिश्रम साथ जुड़ जाए तो तब विकास की गति साथियों कोई नहीं रोक सकता, वो गति से आगे बढ़ जाता है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के आज ये संकल्प लें कि खादी को अपनाएंगे, स्वदेशी को हम बढ़ावा देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उनके आह्वान से ही साथियों खादी के अंदर मात्र 12 वर्षों के कार्यकाल में बहुत बड़ी छलांग, 5 गुना से ज्यादा साथियों खादी का कारोबार देश के अंदर बढ़ा है। अगर खादी का कारोबार देश में बढ़ता है तो साथियों उतने रोजगार के साधन देश में खड़े होते हैं। इस बात को हमने समझना होगा। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लेंगे कि खादी को अपनाएंगे, स्वदेशी को बढ़ाएंगे और स्थानीय उत्पादों का साथियों सम्मान करेंगे। रोजगार के सृजन अभियान के अंदर हम भागीदारी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने का अपना महायोगदान देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। हमारे जेपी दलाल जी ने यहाँ सिवानी की और इस लोहारू की मांगों के लिए एक मांग पत्र मेरे को दिया था। मैं उन मांग पत्रों को जो उन्होंने मेरे को दिया है, मैंने उनको लगभग स्वीकार कर लिया है। हमारे जो दलाल साहब ने कहा था कि सिवानी उपमंडल के गांव गुरेरा, किकराड़, नलोई, देवसर, ढाणी रास, ढाणी किशनलाल, ढाणी मिट्टी को जगमग योजना में शामिल किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं। जो गांव जेपी दलाल जी ने लिख करके जगमग योजना के लिए दिए हैं, इन सब को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए जाएंगे। साथियों, जेपी दलाल जी ने कहा है कि लोहारू शहर में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। लोहारू में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा जिसके ऊपर 6 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। इन्होंने कहा है कि सिवानी के सरकारी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाए। सिवानी के सरकारी कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और सिवानी सिंचाई मंडल की नहरों की रीमॉडलिंग की भी बात ये जेपी दलाल जी ने कही है। साथियों, इन्होंने कहा है एक मंडोली डिस्ट्रीब्यूटर, एक शहर यारपुर माइनर और खरकड़ी माइनर, इसकी रिमॉडलिंग कराई जाए। इनकी रिमॉडलिंग कराई जाएगी जिसके ऊपर लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, जेपी दलाल जी ने कहा है कि लोहारू सिंचाई मंडल में नहरों की ये और जो लोहारू ये सिंचाई मंडल है उसके अंदर भी नहरों की रिमॉडलिंग की जाए। इनमें कासनीसा माइनर और झांझरा माइनर, बहल माइनर और पातवासन माइनर और सोरा माइनर, बरदू चैना माइनर, इन सब की रिमॉडलिंग कराई जाएगी ताकि टेल तक साथियों पानी पहुंच सके। इसके ऊपर 8 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा सिवानी नागरिक अस्पताल में शुरू करने की भी मांग हमारे जेपी दलाल ने रखी है। इसकी सुविधा हम यहाँ बहाल करने की मैं घोषणा करता हूँ क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और हेल्थ का ये विभाग का मामला है। साथियों, दलाल साहब ने किकराड़ रोड हाईवे बाईपास सिवानी में
ओवरब्रिज का निर्माण ये कराने की मांग रखी है। किकराल रोड हाईवे बाईपास सिवानी में NHIA द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट इसका करवाया जा रहा है तथा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक दीर्घकालिक साथियों समाधान इसका करवाया जाएगा। और ये मांग कही है कि सिवानी उपमंडल को हिसार जिला में शामिल किया जाए तथा बहल उप तहसील को उपमंडल बनाया जाए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि अभी जनगणना हो रही है और इसके बाद साथियों डिलिमिटेशन का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि ये सारा 2028 तक ये फ्रीज हुआ है, परंतु जो आपकी सोच है, जो आपकी मंशा है, 2028 के बाद इसको पूरा करने का काम साथियों हम करेंगे। साथियों, सिवानी के नागरिक अस्पताल में एक पोस्टमार्टम केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही है, ये भी बनवाया जाएगा। इसके ऊपर 4 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। और बहल बस स्टैंड को मंजूर हो चुका है। साथियों, निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए, ये बात भी कही गई है। साथियों, जल्दी ही बहल बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, जिसका हमने 12 करोड़ 22 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया है। साथियों, सिवानी नगर पालिका के लिए नगर पालिका भवन बनवाया जाए, ये भी मांग रखी है। सिवानी नगर पालिका में के लिए नगर पालिका का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, लोहारू विधानसभा क्षेत्र की हमारी लोक निर्माण PWD विभाग की सड़कें जो 391.25 किलोमीटर की 120 सड़कें जो DLP की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा इसका रखरखाव करवाया जाएगा। और साथियों, 68.57 किलोमीटर की 21 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी प्रकार लोहारू विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की 138.12 किलोमीटर की 41 सड़कें वो DLP की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उन एजेंसी के द्वारा उनका भी रखरखाव किया जाएगा। और साथियों, जो खेतों के रास्ते हैं, खेत खलियान योजना के तहत मैं यहाँ लोहारू के विधानसभा में 25 किलोमीटर के रास्ते बनाने के भी उनको पक्का किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। और मैं लोहारू विधानसभा की पंचायतों को 5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। साथियों, आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं आज लाभान्वित होने हमारे जो सभी कारीगर हैं, उद्यमी हैं, हमारी बहनें हैं, उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने परिश्रम, कौशल और नवाचार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और देश व प्रदेश का नाम आप रोशन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो सीएम नाथन सैनी को आप सुन रहे थे। सिवानी की ऐतिहासिक भूमि को लेकर मुख्यमंत्री बोलते नजर आए और खादी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया। खादी उद्योग से जुड़े मजदूरों को सौगात मिली है। सीएम ने कहा कारीगरों को मशीनें दी गई हैं और कारीगरों को मशीनों के साथ साथ और सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए सीएम। ये मशीनें ग्राम के विकास को नई रफ्तार देंगी, सीएम ने कहा। खादी और ग्राम उद्योग में अभूतपूर्व बदलाव आया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा यहां के किसान खेतों में सोना उगाते हैं। सिवानी की ऐतिहासिक भूमि से सभी को प्रणाम। खादी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया। खादी उद्योग से जुड़े मजदूरों को मिली है सौगात। कारीगरों को मशीनें दी गई, सभी को शुभकामनाएं। ये मशीनें ग्राम के विकास को नई रफ्तार देंगी, सीएम ने कहा। खादी और ग्राम उद्योग में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आज खादी ग्राम उद्योग के व्यापार में भारी बढ़ावा हुआ। यहां के किसान खेतों में सोना उगाते हैं। सिवानी की ऐतिहासिक भूमि से सभी को प्रणाम।
खादी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया है। सीएम नारायण सैनी को आप सुन रहे थे और इसी के साथ ही कारीगरों को मशीनें दी गई और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सीएम नजर आए। तो सिवानी खादी रोजगार उत्सव में मुख्यमंत्री नारायण सैनी पहुंचे और इस दौरान शुभकामनाएं दी गई और साथ ही अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। सिवानी की ऐतिहासिक भूमि से सभी को प्रणाम करते हुए नजर आए सीएम। खादी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का काम किया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने बताया किस तरह से खादी लगातार